तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में जब माइल मोरालेस स्पाइडर सोसाइटी को विजिट करता है तो वहाँ मैगल ओहारा माइल्स को स्पाइडरवर्स एक्सप्लेन करता है और यहाँ पर टाइमलाइंस को उसी तरह दिखाया जाता है जैसे एमसीयू में दिखाया जाता है। तो क्या इसका मतलब सोनी का स्पाइडरवर्स भी एमसीयू में कैनन है? अगर हाँ तो फिर स्पाइडरवर्स में तो जब कोई दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करता है तो वो वहाँ पर गिल्च होना शुरू हो जाता है, जबकि एमसीयू में ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही नो वे होम में हमने कुछ ऐसा देखा। तो अगर ये एक ही मल्टीवर्स का पार्ट है तो यहाँ दो टाइप के रूल कैसे चल रहे हैं, आज हम यही सब डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है सोनी के स्पाइडरवर्स है और मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में। साथ ही क्या ये 100% कंफर्म है कि एमसीयू ही मेन यूनिवर्स है या फिर यहाँ कुछ और ही मामला है। अब मार्वल के मल्टीवर्स को लेकर एक काफी बड़ा और पॉपुलर डाउट ये है कि एमसीयू के यूनिवर्स का नाम है अर्थ 616 है या अर्थ 19999 है। वेल शुरुआत में जब एमसीयू फॉर्म हुआ था तब इसे मार्वल मल्टीवर्स में अर्थ 1999 कहा जाता था, लेकिन हाल ही में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी रिलीज हुई जिसमें एमसीयू को 616 कहा गया। अब केविन फेरागी ने ऐसा क्यों किया ये तो नहीं पता, पर हाँ अर्थ 616 है एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स के मेन यूनिवर्स को कहा जाता है। खैर ये चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी, फिलहाल हम बात करते हैं अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के इस सीन की, जहाँ टाइमलाइंस को एग्जैक्टली उसी तरह से दिखाया गया जिस तरह से लोकी सीरीज में दिखाया गया था। अब ये जो बीच की लाइन है ये एक्चुअली मार्वल का मेन यूनिवर्स है और बाकी सारी अल्टरनेट टाइमलाइंस है जो क्रिएट हुई है एमसीयू की मेन टाइमलाइन में से। यानी रिकैप के साथ बात करें तो जब ही हू रिमेन्स जिंदा था तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही टाइमलाइन एग्जिस्ट करती थी, सेक्रेट टाइमलाइन, और इस इकलौती टाइमलाइन के इवेंट है हमने एमसीयू में देखे। लेकिन जब ही हू रिमेन्स मर गया तब ढेर सारी अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट हो गई, जैसे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की टाइमलाइन, एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की टाइमलाइन है, एक्समैन की टाइमलाइन, डेडपूल की टाइमलाइन है और सोनी की स्पाइडरवर्स है, या यूं कहूं माइल मोरालेस की टाइमलाइन क्रिएट हुई। यानी ये चीज क्लियर है कि सोनी का स्पाइडरवर्स यूनिवर्स है ओरिजिनेट हुआ है एमसीयू से और इसलिए मैगल ओहारा एमसीयू के बारे में जानता है। साथ ही अगर बात करें स्पाइडर सोसाइटी की कि ये कैसे फॉर्म हुई, तो एक्चुअली जब से ही हू रिमेन्स मरा है तब से मल्टीवर्स है हर बीइंग के लिए ओपन हो गया है, इसलिए अब हर कोई उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जैसे वॉचर ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज के सुपर हीरोज को मिलाकर एक टीम बना रखी है। 838 यूनिवर्स की इल्यूमिनाटी ग्रुप भी मल्टीवर्सल थ्रेड्स को रोकने का काम करती है। इवन खुद कांग वेरिएंट्स ने भी अपनी एक काउंसिल बना रखी है जिसमें इन्फिनाइट कांग वेरिएंट्स हैं। तो इसी तरह मैगल ओहारा ने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्पाइडरमैन्स को मिलाकर स्पाइडर सोसाइटी को फॉर्म किया है। तो मार्वल के मल्टीवर्स में स्पाइडर सोसाइटी कोई इकलौता ग्रुप ऑफ सुपर हीरोज नहीं है, बल्कि ये वन ऑफ द ग्रुप्स में से है जिसमें मल्टीवर्सल कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं। साथ ही एक चीज और है कि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में हमें कैनन इवेंट के बारे में बताया गया कि जब कोई एक बंदा अपने यूनिवर्स से बाहर निकल कर दूसरे के यूनिवर्स में इवेंट्स के साथ छेड़छाड़ करता है तो उससे कैनन इवेंट डिस्टर्ब हो जाता है और वो यूनिवर्स खत्म होना शुरू हो जाता है। अब ये कैनन इवेंट का कॉन्सेप्ट है कोई नई चीज नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में हमें इनकर्जन के बारे में बताया गया था, जहाँ रीड कहता है अतिक्रमण तब होता है जब दो यूनिवर्स के बीच की सरहद मिटने लगती है और उनके टकराव से एक या वो दोनों पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। अब रीड यहाँ साफ साफ मेंशन करता है कि जब कोई एक बंदा दूसरे यूनिवर्स के साथ छेड़छाड़ करता है तो उससे उस यूनिवर्स के खत्म होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये इनकर्जन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है कैनन इवेंट की तरह, बस सोनी इनकर्जन को मेंशन नहीं कर सकता था इसलिए कैनन इवेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इवन यहाँ ये भी पॉसिबल है कि स्पाइडरवर्स में इनकर्जन के बारे में ना पता हो, बल्कि इनकर्जन को ही वहाँ पर कैनन इवेंट कहा जा रहा हो। तो एक्चुअली इन सब से यही क्लियर होता है कि सोनी का स्पाइडरवर्स यूनिवर्स है एमसीयू का ही पार्ट है बाय मल्टीवर्स है। लेकिन ये चीज मैं आपसे वीडियो की शुरुआत में भी मनवा सकता था, तो इतना सब एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? वेल ये इसलिए क्योंकि स्पाइडरवर्स का एमसीयू में कनेक्ट होना कहीं ना कहीं कुछ बड़े इवेंट को टीज कर रहा है और वो बड़ा इवेंट है सीक्रेट वॉर्स है, जहाँ पर मार्वल के सारे यूनिवर्स इकट्ठा होंगे, यानी स्पाइडरवर्स के कैरेक्टर भी वहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। अब इसके आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। दरअसल कॉमिक्स में माइल मोरालेस मेन यूनिवर्स पर नहीं बल्कि मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स पर रहता था, लेकिन फिर होता है सीक्रेट वॉर्स जिसके इवेंट्स के बाद माइल मोरालेस मेन यूनिवर्स पर आ जाता है। अब यही सेम चीज एमसीयू में भी होगी। जब एमसीयू में सीक्रेट वॉर्स के इवेंट होंगे तो उसके बाद माइल मोरालेस सोनी के यूनिवर्स से एमसीयू में आ सकता है और इसलिए स्पाइडरवर्स को एमसीयू का पार्ट बताया जा रहा है। इवन सोनी भी इससे खुश होगा अगर माइल मोरालेस की लाइव एक्शन मूवी एमसीयू में मार्वल स्टूडियोज के अंडर बने। तो स्पाइडरवर्स की थर्ड मूवी बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स स्पाइडरवर्स के बियॉन्ड जाकर और यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर करेगी, जहाँ हमारे एनिमेटेड स्पाइडरमैन को कांग जैसा खतरा भी दिख सकता है और हम फैंस के लिए स्टूडियोज चाहे वो मार्वल हो या सोनी, वो इन सबको लाइव एक्शन में जरूर लेकर आएगा। अब वो सीक्रेट वॉर से पहले होगा या बाद में ये तो उनके आने पर पता चलेगा। और हाँ इन दी एंड एक बार फिर है कि सोनी का ही स्पाइडरवर्स यूनिवर्स नहीं बल्कि मार्वल की हर प्रॉपर्टी जो लाइव एक्शन एनिमेटेड या कार्टून जो भी हो वो एमसीयू का ही पार्ट है मल्टीवर्स के थ्रू। बस एक चीज जो इसमें समझ नहीं आ रही वो है एजेंट ऑफ शील्ड।